नमस्कार दोस्तों, आज की जो डेट ऑफ बर्थ है जिसकी हम न्यूमरोलॉजी एनालिसिस करने वाले हैं वो है 13 दिसंबर 2002। जी हाँ, देखिए 13/12/2002। अब 13 हो गया तो 1+3 हो गया राहु 4 नंबर, फिर 12 यानी कि दिसंबर तो 1+2 हो गया गुरु, और सन 2002 यानी कि 2+2 4 राहु। तो कितना बढ़िया अरेंजमेंट बन रहा है, राहु गुरु और राहु। अब समीशन देखेंगे तो 11 आ रहा है यानी कि 1+1 2 यानी कि चंद्र। तो मूलांक और भाग्यांक क्या हुआ 4 और 2। अब समझते क्या होगा। देखिए अगर समीशन 2 आता है ना, यानी कि चंद्र आता है समीशन यानी कि 2 नंबर आता है, तो ऐसा आदमी दंड फंद में नहीं रहता, बहुत सिंपल रहता है, साधारण रहता है, अपने काम से काम रखता है। ठीक है, एक की चांद नहीं लगाता, लोगों की बुराइयां नहीं करता, अपने काम से काम रखता है। यानी कि माइंड योर ओन बिजनेस वाली जो लाइन है ना, वो इन पे सही बैठती है। अब इसके अलावा जो राहु, अगर आपके इनिशियल नंबर जैसे इसकी 13 तारीख है तो सूर्य और गुरु मिलके राहु बना रहे हैं, तो ऐसा आदमी चीजों को सीखता बहुत जल्दी है। अगर इसको कोई चीज सिखाई जाए तो उसको बहुत जल्दी सीख लेगा, इसको शर्म नहीं आएगी अपने से छोटों से कोई काम को सीखने में। ये आदमी के साथ एक सबसे बढ़िया जो बात है ना, देखिए सूर्य और गुरु अगर मिलके 4 नंबर बनाते तो याद रखिएगा ऐसा आदमी झुक के चलता है, इसको कोई शर्म नहीं आती है। भले ही अपने से कम औकात वाला आदमी होगा, लेकिन उससे कुछ सीखने को मिल रहा है तो उसके आगे नतमस्तक होके उससे जो है वो ज्ञान प्राप्त करेगा, सीखेगा। तो देखा जाए तो इनका ग्रोथ का ग्राफ धीरे 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 बढ़ता जाता है। अब राहु है और चंद्र है तो कहीं ना कहीं ये जो है मतलब थोड़ा बहुत रिस्क जरूर लेगा, डेयरिंग वाला आदमी होता है। थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हुआ, म्यूचुअल फंड में डाल देता हूँ, स्टॉक में डाल देता हूँ, अगर मान लो डूब भी गया तो भी ये माइंड में एक कैलकुलेटेड रिस्क बना के चलता है कि नहीं हुआ तो चलो कोई बात नहीं। तो डेयरिंग वाला आदमी होता है, हिम्मत अच्छी होती है, विल पावर बहुत बढ़िया मजबूत होती है। अब राहु है तो इन्फ्लुएंस करेगा, तो लोग इसका पैसा भी खाएंगे। मैं आपको ये भी बताऊं, इसके आसपास के दोस्त यार या फिर रिश्तेदार इसका पैसा भी खाएंगे, ये मदद करेगा उनकी। वो शायद हो सकता है झूठ बोले इससे कि मेरे घर में कोई बीमार है, मुझे किसी को सैलरी देनी है, फलाना डिम्पे XYZ। तो इसके मन में दया भावना ही बहुत होती है। राहु भले ही चतुर और चालाक बनाता है, लेकिन राहु के साथ जब चंद्र बैठ जाता है मूलांक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन में, तो दया भावना बहुत होती है। कोई को रोता हुआ देख लेंगे यार, या कोई दोस्त को परेशान देख लेंगे, एक काम कर तू तो पैसा ले ले। भले ही खुद की जेब में लाख रुपए हैं, लेकिन 50,000 रुपए सामने वाले को दे देंगे। तो ऐसे आदमी कर्जे में भी जाता है परिचितों के थ्रू, दोस्त यारों के थ्रू। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसा आदमी अगर आपके परिवार में है और खास तौर पे यंग है, अब यंग तो होगा ही क्योंकि 2002 का है तो यंग होगा ही, तो ऐसा आदमी आपके परिवार के लिए बहुत ही जरूरी है। उसका रीजन बताऊं क्यों। ये आदमी बहुत जल्दी पैसा पकड़ेगा लाइफ में, भूखा नहीं मरेगा। ये मैं आपको पहले बता दूं, राहु और चंद्र वाले कभी भूखा नहीं मरते। ये ठेला चला लेंगे, किराने की दुकान खोल लेंगे, चाय की टपरी खोल लेंगे, पर भूखे नहीं मरेंगे। ठीक है, और ऐसा आदमी बहुत जल्दी पैसा भी जोड़ता है। राहु की महादशा जब इस कॉम्बिनेशन के अंदर आएगी ना, आप मुझसे लिखित में ले लो, औकात से ज्यादा पैसा कमाएगा। एक टाइम बाद इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा, सोचेगा कि क्या करूं, कुछ की FD करा लूं, कुछ जमा कर दूं, कुछ का सोना खरीद लूं, चांदी खरीद लूं। क्योंकि क्या है, कम उम्र में ज्यादा पैसा जब आ जाता है ना, तो आदमी की बुद्धि चकराती करना क्या है। तो राहु की महादशा पे इस कॉम्बिनेशन वाले व्यक्ति को नेक्स्ट लेवल रिजल्ट मिलने वाले हैं। अब समझते हैं कि नेगेटिव पॉइंट क्या क्या है। ऐसा आदमी अपने आप को समय के साथ ज्यादा होशियार भी समझने लगता है, जिस वजह से धोखा खाता है, जिस वजह से उसका नुकसान होता है, कर्जे में जाने के चांसेस बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ ऐसा आदमी कभी कभार कैलकुलेटेड रिस्क के कारण, मतलब उसको लगता है कि फलाना फलाना काम करने से ऐसा हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। ऐसा आदमी हो सकता है थोड़ा बहुत ईगोइस्टिक हो, थोड़ा बहुत एरोगेंट हो समय के साथ, तो वो जो है इसके रिलेशंस को भी अफेक्ट करेगा। शादी ब्याह में कोई दिक्कत नहीं आनी है, पर हाँ हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है कि अगर आप दिसंबर के महीने में पैदा हुए हो और मूलांक भाग्यांक 4 और 2 नंबर आ रहा है, तो बच्चा होने में हो सकता है शादी के बाद समय लगे, 1-2 साल। वाइफ के साथ इतने अच्छे संबंध ना हो, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस भी बढ़ते हैं, है ना। दिसंबर मंथ में अगर मूलांक और भाग्यांक 4 और 2 हो तो ये स्थिति आने के मेजर चांसेस बनते हैं, जो मैंने अभी आपको बताई। बाकी जो पॉजिटिव पॉइंट्स थे वो बहुत अच्छे हैं। अब बात करते हैं फील्ड की कि कौन कौन सी फील्ड में जा सकते हैं।
एक बात हमेशा याद रखना, राहु और चंद्र दोनों माइंड के कॉम्बिनेशन है, ब्रेन के। कुछ भी कर सकता है, आप इससे कुछ भी करा लो। अगर इसने मान लो ज्योतिष की 40 वीडियो देख ली यूट्यूब पे तो ज्योतिष बन जाएगा। कोई काम सीख लिया तो उस काम में माहिर हो जाएगा। मतलब ऐसे लोग कम समय में, कम ज्ञान में उस चीज से पैसा बनाना सीख जाते हैं। यानी कि अगर मान लो मैं इसको किसी ज्वेलरी की दुकान पे बिठा दूं 6 महीने, तो ये सोनारी का काम सीख जाएगा, 7वें महीने में अपना काम करने लगेगा। इसको ज्यादा समय नहीं लगेगा। ग्रेस्पिंग पावर बहुत ज्यादा तेज होती है कम उम्र में, लेकिन चश्मा भी लग जाता है। पीठ दर्द, सर दर्द कॉमन होता है ना। अब मैं ज्यादा डीप में नहीं आऊंगा क्यों होता है, आपसे बात समझते चलिए। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया 13122002। अब अगर आप नंबर देखोगे तो इसमें सूर्य का नंबर है, गुरु का नंबर है और चंद्र का नंबर है। यानी कि नंबर जो है वो पूरे देव है, यानी कि नंबर जो है वो पूरे प्लस पार्टी के निकल रहा है। कोई भी असुर ग्रह का नंबर नहीं आ रहा, सब देव ग्रह के नंबर आ रहे हैं। तो ऐसे आदमी की नीयत कभी खराब नहीं होती। यानी कि अगर आपको इस पर भरोसा करके इसको पैसे देने तो उसकी नीयत कभी नहीं डगमगाएगी। लालच इसके दिमाग में कभी नहीं आएगा। ये कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकता। दिमाग में इसका आएगा कि मैं चोरी चकारी कर लूं, 2 नंबर के धंधे कर लूं, उससे पैसा फटाफट पकड़ लूं, पर इसकी आत्मा जो है ना वो उसके करने नहीं देगी। तो इसका जो जमीर है वो कभी मरेगा नहीं, आत्मा कभी इसकी मरेगी नहीं। तो ये हमेशा 1 नंबर से कमाएगा, मेजोरिटी पैसा, नीति के हिसाब से चलेगा। हाँ, एक बात मैं आपको और बताऊं, व्यवहारिक कम होता है। क्यों? क्योंकि 1 और 3 बना रहा है, यानी कि सूर्य और गुरु मिलकर 4 नंबर बना रहा है। तो ये आदमी व्यवहारिक कम होगा मेजोरिटी केस में। अब व्यवहारिक का मतलब ये नहीं कि सबसे गाली गलौज करिए, व्यवहारिक कम होगा यानी कि जब तक कोई आगे बढ़ के इससे 4 बातें ना करे तब तक ये उससे इंटरेक्ट नहीं करेगा, तब तक ये चुपचाप बैठा रहेगा। अब जैसे बहुत से लोग होते हैं, और भैया कैसे हो, मेरा नाम फरहान है ढिमका, ये उस टाइप का आदमी नहीं है। ये शांत स्वभाव का है, बैठा रहेगा। आप इससे 4 बातें करोगे तो ये 4 बातें आपको ज्ञान की देगा जरूर। हाँ, एक बात और बताऊं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर सूर्य और गुरु इकट्ठे होके 4 नंबर बनाते हैं तो ऐसा आदमी हर चीज में अपना ज्ञान देने लगता है। भले उसको उस फील्ड में नॉलेज हो या ना हो, हर चीज में थोड़ा बहुत अपना ज्ञान जरूर देगा। उससे हो सकता है कभी कभार इनका मजाक भी उड़े, पर चलता रहता है। फील्ड की बात करी जाए, लोग बात पूछते कि भैया फील्ड क्या हो सकती है, तो देखिए 4 और 2 नंबर में तो बहुत सारी फील्ड आती है। साइकोलॉजिस्ट की फील्ड आती है, जेम्स और ज्वेलरी की लाइन आती है, इसके अलावा कॉस्मेटिक का भी काम आता है, इसके अलावा मेडिकल फील्ड बहुत अच्छी है। लेकिन हम स्पेसिफिकली बात करें कि दिसंबर मंथ में अगर 4 और 2 नंबर आता है तो ऐसे आदमी को कंसल्टेशन वाली फील्ड में जरूर जाना चाहिए। करियर काउंसलर हो गए, एस्ट्रोलॉजर हो गए, इसके बाद साथ ही साथ टीचर हो गए, प्रोफेसर हो गए। अगर ये आदमी पीएचडी कर लेता है किसी बढ़िया सब्जेक्ट में, बहुत जल्दी पब्लिक फिगर बनेगा, बहुत जल्दी पॉपुलर होगा। इसके साथ ही साथ ऐसे आदमी को ज्ञान बांटना बहुत अच्छा लगता है। 4 बातें वो सीख लेगा तो अपने अंदर नहीं रखेगा, वो आगे बढ़ के लोगों को बोलेगा। भले किसी का सुनने का मन हो या ना हो, पर उसको बताएगा। तो ऐसा आदमी नियत से बहुत अच्छा होता है, चाहता है कि समाज में सब आगे बढ़े। अगर आपके ग्रुप में ऐसा कोई बंदा है जो 4 और 2 नंबर में, मैं आपको सच बता रहा हूं, आप उसका हाथ पकड़े रहना, वो आपकी नैया भी पार लगा देगा, आपको भी कमाई धमाई से लगा देगा। लेकिन एक दिक्कत आती है, क्या होता है ना, कम ज्ञान के चक्कर में पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन ग्रोथ इनकी जो है वो बहुत स्लो होती है। मतलब ऐसा नहीं बोलोगे कि 2025 में काम चालू करा तो 2027 में करोड़पति बन गया, लखपति, नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत स्लो ग्रोथ होती है, बहुत स्लो। मतलब जिस काम में कोई आदमी बहुत जल्दी पैसा कमा ले, मान लो कोई भी काम है XYZ, उसमें मान लो नॉर्मल लोग साल या 2 साल में पैसा कमाते, तो इनको 5 साल लग जाएंगे उस चीज में पैसा बनाने में, उस चीज में अपने पांव जमाने में। तो ग्रोथ इनकी स्लो होती है, बाकी ये लोग पैसा कमा लेते हैं। पैसा इनके आसपास भी घूमता है, मैं आपको ये भी बताऊं, पैसे की कमी नहीं होती। 10 लाख की जरूरत है तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाएगी, भले ही कर्जा हो जाएगा पर व्यवस्था जरूर हो जाएगी, तो पैसे की कमी भी नहीं होती है। तो ओवरऑल देखा जाए एक अबव एवरेज कुंडली है। मैं नहीं बोलूंगा बहुत शानदार है। इस टाइप की कुंडली के आदमी को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना, ओवर अचीव करने के लिए। तो मतलब मैं आपको एक सीधी बात बताऊं ना, इसको 100% नहीं, इसको 500-600% मेहनत करनी पड़ती है। पर ऐसा आदमी, मैं आपको सच बताऊं, अगर मेहनत बहुत तगड़ी हो गई तो आने वाले 10 साल के अंदर अपना नाम पूरे शहर में बना लेगा। ये भी आपको बताऊं, दिखने में बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। दूसरी चीज और समझिए, मैं एक पॉइंट और बताना भूल गया, क्या जैसे जैसे बताते आ रहा हूं वैसे वैसे याद आता है। दिसंबर मंथ में
अगर आप पैदा हुए हो तो बाय डिफॉल्ट आप उम्र से ज्यादा ही लगोगे। आप चेक कर लेना, ये कॉमन फिनोमेना है। दिसंबर मंथ में जो जो व्यक्ति पैदा होते हैं ना, 20 साल के हैं तो उनको देखोगे तो ऐसा लगेगा 25-26 साल का लड़का है। या मान लो कोई लड़की है 20 साल की तो ऐसा लगेगा कि कोई 28-30 साल की शादीशुदा लड़की है। तो उम्र से ये लोग थोड़े से ज्यादा ही लगते हैं। इनसे बात करोगे तो ऐसा लगेगा बहुत एक्सपीरियंस है इन्हें, इनको बहुत कुछ आता है। हो नहीं सकता, एक्चुअल नहीं है कंडीशन, बट इनके हाव भाव, पहनावे का तरीका, शक्ल सूरत से ऐसा लगेगा बहुत एक्सपीरियंस आदमी है, क्योंकि उम्र में बड़े दिखता है। तो एक अबव एवरेज कुंडली है, अच्छी है, बढ़िया है। बाकी इसके अलावा जो उसकी डिटेल एनालिसिस है वो मैं इस व्यक्ति को जो है पेपर पे करके भेज दूंगा। ये एक बेसिक ओवरव्यू था सरफेस लेवल का जो मैंने आपके साथ शेयर करा। एक बात और बताऊं, जो भी नए न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, कभी भी कंसल्टेशन से पहले आदमी का बैकग्राउंड समझिए जिसका आप कंसल्ट करना है, तो आपको आइडिया लगेगा कि क्या ये नंबर उसके बैकग्राउंड से जो उसने जर्नी तय करी है, मतलब बचपन से लेकर अभी तक जब वो आपको दिखाने आया है। जैसे मान लो आपको यार, जैसे 2002 में पैदा हुआ है, अब 2025 में मुझे कुंडली दिखा रहा है, मतलब अपनी डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस करने को दी है, तो मैं इसका बैकग्राउंड समझता हूँ। उस बैकग्राउंड के हिसाब से क्या ये नंबर इसको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। अब रही बात ब्रेसलेट की कि भैया इसको क्या ब्रेसलेट सजेस्ट करा जाए, तो मेरे साइड से एक ही सजेशन रहेगा कि भैया इसको एज्यूराइट ब्रेसलेट सबसे बढ़िया जो है बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। एक हाई इंटेंसिटी हाई पावर का ब्रेसलेट है एज्यूराइट, वो इसको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा अगर वो इसको राइट हैंड के अंदर पहने, यानी कि राइट हैंड में पहने। अच्छा एक बात और बता दूं, बहुत से लोगों को लगता है कि लेफ्ट में पहनना चाहिए, ये देने वाला हाथ होता है, ये लेने वाला हाथ होता है, सब बकवास की बातें हैं। आप राइट में पहनो या लेफ्ट में पहनो, दोनों में सेम रिजल्ट देगा। पर मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं कि प्राइमरी हैंड राइट होना चाहिए जिससे आप लिखते हो। तो एज्यूराइट को अगर ये बंदा राइट हैंड में पहनेगा, इसको बहुत अच्छे फिनोमिनल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।